जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं लूसेंट पुस्तक से में जो एमसीक्यू दिया गया है मेमोरी संबंधित उसको कंप्लीट। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट डाला जिसमें हम 37 प्रश्नों को कंप्लीट किया। टोटल 70-71 प्रश्न है। आज पूरे प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे। हम इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कहीं से भी हमारा एग्जाम में प्रश्न छूटे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कहीं से भी हमारे एग्जाम प्रश्न में छूटे, इसलिए हम कंप्लीट इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम इसलिए इसको कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपको किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप हमारे साथ बनाना चाहते हैं तो साथ साथ बनाइए और अपने आप को आकलन कीजिए कि आप किस स्थिति में हैं। क्योंकि अभी छात्रावास का एग्जाम होगा जिसमें 30 में कितने नंबर का लिखा गया है, 30 में 15 पाना अनिवार्य है। ठीक है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। चलिए अब इस पर हम चर्चा करते हैं आगे प्रश्नों पर। किसी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित में से होता है? केवल मेमोरी, केवल रन, केवल राइट, केवल रीड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा, ये हो जाएगा केवल रीड। बोला गया है जब आप कंप्यूटर निर्माण करते हो, सीडी निर्माण करते हो, जो भी निर्माण करते हो, तो ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई डिवाइस दिया जाएगा इसमें डेटा डाल दिया जाता है, केवल इसको पढ़ते रहिए, ना उसमें चेंज कर सकते हैं, ना किसी प्रकार को उसको डिलीट कर सकते हैं। ये आपका कहलाता है केवल रीड। 39 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? परसिस्टेंट, फ्लैश, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न आपको कुछ कंफ्यूज पैदा कर सकते हैं। इसका आंसर लिया गया है मैग्नेटिक। ये एक प्रकार का कॉमन डिवाइस है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2009 में पूछा गया, 2011 में, अभी से 10-12 साल पहले है। तो मेरे ख्याल से अब आंसर लगाना होगा तो आप ऑप्टिकल पे लगाइएगा, क्योंकि मैग्नेटिक अब कोई यूज नहीं कर सकता है। वैसे तो ऑप्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना है ऑप्टिकल को या फिर फ्लैश को। ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप अपने विवेक पर प्रश्न बनाइएगा। सीडी से आप खाली स्थान सकते हैं। सीडी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ लिख सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्रमांक इसमें लिया गया आपका उत्तर सी, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। सीडी में आप जो भी डेटा रहेगा उसको पढ़ते जाइए, पिक्चर देखिए, या ब्लैंक सीडी तो उसमें आप लिख दीजिए, उसमें कोई भी डेटा लोड कर दीजिए, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अगला प्रश्न 41, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा? सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा स्थावत रहेगा। रैम पे स्थावत नहीं रहता, मदरबोर्ड में रहता, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहता है। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहता है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहा गया है? किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? उसी का इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज क्षमता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? स्टोरेज क्षमता कहलाती है। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तभी भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाए। किसमें? सेम प्रश्न है दोनों। देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। CDRW मतलब CD रीड एंड राइट डिस्क खाली स्थान का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस करता है। ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है, इसलिए इसे एक ही बार में राइट किया जा सकता है। ये फ्लॉपी डिस्क में तुलना में कम डेटा रखता है। खाली डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें डेटा को हम इरेज मतलब डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और उसको वापस लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसमें वापस लिख भी सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? ये माइक्रो प्रोसेसर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो, यदि मेमोरी वोलेटाइल चिप हो तब इसकी कौन सी कंडीशन सही होगी? ठीक है, यह एक्सप्लोर हो जाएगी यदि अधिक तापमान पर एक्सपोज की जाए, गलत बात है। इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। क्या लिखा गया है? वोलाटाइल मतलब बिजली रहते तक रहेगा, बिजली बंद डेटा खत्म।
तो ये आंसर सटीक बैठता है, यही इसका सही उत्तर होगा। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम में कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी उसमें रहता है, तो यही तो इसका खास बात है, यही तो इसका खास बात है। ठीक है, ये इसका खास बात है। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम को कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी में, डिस्क में या फिर प्रोग्राम मेमोरी में? तो जब भी प्रोसेसर किसी डेटा को उपयोग करता है तो वो रैम में रहता है, और रैम को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। डीवीडी खाली स्थान का उदाहरण है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, आउटपुट डिवाइस है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है। तो ये ऑप्टिकल डिवाइस का एक प्रकार है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? ठीक है, सीडी रोम के क्या फायदे हैं? तो भीतर पर डेटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक काम खर्चीला और एक्सपेंसिव तरीका है। ठीक है, इसका आंसर क्या लिया गया है? इसका आंसर ए लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर ए लिया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 51 निम्न में से कौन से घटक के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? ठीक है, स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है, तो ये स्टोरेज, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो कीमत और मूल्य में भी दोनों अंतर होता है, स्टोरेज का दाम कम, मेमोरी का दाम ज्यादा, ये बिल्कुल सही है। विश्वसनीयता भी दोनों देख सकते हैं। ठीक है, गति में भी अंतर है दोनों का, तो ये सभी प्रकार उसके घटकों के रूप में हम देख सकते हैं, इसमें ये अंतर है। कौन सी मीडिया में डेटा जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता होती है? ठीक है, लिखने की क्षमता होती है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड एंड राइट। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं खाली स्थान के प्रयोग में लिखती है और पढ़ती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेड लाइट लेजर झरोखों से। जब भी कोई भी सीडी डीवीडी पर पढ़ना लिखने का होता है तो रेड लाइट के लेजर के द्वारा उसमें से डेटा में सीडी के डेटा को पढ़ा या फिर उसमें लिखा जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, जब पावर ऑफ या फिर बंद कर दी जाती है तब कैचे मतलब कैश में और मुख्य मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं। वे डायनेमिक है, स्टैटिक है, वोलाटाइल है? क्या है? वोलाटाइल। 55 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन से स्टोरेज डिवाइस उपकरण जैसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। क्या आ जाएगा इसका आंसर? हार्ड डिस्क आ जाएगा। निम्न में से कौन से स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? इसमें से कौन से स्टोरेज उपकरण उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय टेप, डीवीडी या फिर टैप्स, ये सभी हमारे स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो हम डीवीडी के नाम से जाते हैं, मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, डेटा बस डिस्क नहीं है, मेमोरी डिस्क नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल मतलब जिसमें इसमें सीडी भी आ जाएगा ना, डीवीडी इसमें आपका सीडी भी आंसर आ जाएगा। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खाली स्थान भी कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राथमिक कहा जाता है, आंतरिक कहा जाता है, प्राइमरी कहा जाता है, ये सभी नाम से इसको पुकारते हैं। डिस्क के ट्रैकों को और सेक्टरों को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रैकिंग, अलॉटिंग, फॉर्मेटिंग, डाइसिंग या फिर क्रिशिंग? तो इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसको हम फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन या फिर नॉन चेंजेबल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल उसको आप रीड कर सकते हो। कब पूछा गया? इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? इसमें से कौन सी स्थायी है? फ्लॉपी डिस्क, कैश, मॉनिटर, वन। तो आपकी स्थायी है आपका फ्लॉपी डिस्क।
कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? डेटा लोड होता है और वो काम करता है, इसको हम कहते हैं रैम। रैम के नाम से हम इसको जानते हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खाली स्थान कहते हैं। बाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस, प्रोग्राम या फिर बीट। ठीक है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस के नाम से जानते हैं। रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? नॉन वोलाटाइल का, कैश मेमोरी का, वोलाटाइल का, वर्चुअल का या फिर? तो ये वोलाटाइल का एक उदाहरण है, मतलब इसमें डेटा बिजली बंद तो डेटा खत्म। निम्न में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क है, सीडी है, फ्लैश ड्राइव है, कीबोर्ड नहीं है। बाकी हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी और सीडी ये सभी के सभी क्या है? हमारे स्टोरेज डिवाइसेस है। अगला प्रश्न, खाली स्थान में वोलाटाइल चिप होते हैं। क्या कहा गया है? खाली स्थान में वोलाटाइल चिप होते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ये क्या कहेंगे? प्रिंटर का कौन सा भाग, सॉरी ऑप्शन में 66 देख रहे हैं क्या? ये वाला वोलाटाइल होते हैं तो ये रैम आ जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने के लिए सहायता होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर या फिर प्लॉटर? तो सेव करने के लिए तो डिस्क ड्राइव का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलाटाइल मानी जाती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? वह स्थायी रूप होता है, स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी होता है। जब बिजली बंद कर दी जाए तो स्टोर की जाती है। क्या कहा गया? जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है। सीपीयू है तो ये मान लीजिए ये स्थायी रूप से नहीं है, केवल अस्थायी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस ये हो जाएगा आपका कैश मेमोरी। क्या है ये? कैश मेमोरी। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खाली स्थान की दृष्टि से भिन्न होती है। खाली स्थान की दृष्टि से भिन्न होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनमें इस पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसमें पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है। यदि प्रयोक्ता को, ठीक है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत होती है तो वो यह खाली स्थान स्टोर की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, रैम में। तो इस प्रकार से हमने 71 प्रश्नों को देख लिया है जो स्टोरेज क्षमता से संबंधित प्रश्न पुराना पूछे गए। ये पुराने प्रश्न है लेकिन इसको भी आपको याद करना जरूरी है। इसके बाद जो व्यापम या पीएससी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।